स्टूडेंट्स, आज मैं ये आपका जो मैं ग्रामर के वीडियोस आपको दे रहा हूँ उसमें प्रोनाउन से संबंधित जो वीडियो देने का क्रम है, आज मैं आपको प्रोनाउन का चौथा पार्ट यानी कि चौथा वीडियो दे रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझा रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में वितरणात्मक सर्वनाम कहा जाता है। वितरणात्मक सर्वनाम इसको कहा जाता है। अगर हम इसको डिफाइन करने की बात करें, अगर इसको हम परिभाषित करें तो लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर दोज व्हिच रेफर टू वन पर्सन और थिंग फ्रॉम ए गिवन नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। फिर से समझ लीजिए, distributive pronouns are those which refer to one person or thing from a given number of persons or things. Means distributive pronoun जो हमारा होता है उसको हम कहते हैं कि जब कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु को जब व्यक्त किया जाए तब वहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। यानी कि कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से जब एक व्यक्ति या वस्तु को व्यक्त किया जाए तब वहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ईच, आइदर, नाइदर, एटसेट्रा, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ईच, आइदर, नाइदर, एटसेट्रा। अब इनके क्या प्रयोग हैं उसके लिए कुछ रूल्स हैं, तो हमने रूल लेकर आए हैं आपके लिए। तो रूल नंबर 1, ईच इज यूज्ड टू डिनोट एवरी वन ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन सिंगली। फिर समझिए, ईच मैंने 3 लिखे हैं, ईच, आइदर, नाइदर, तो सबसे पहले ईच की बात करता हूं। तो ईच इज यूज्ड टू डिनोट एवरी वन ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन सिंगली। यानी कि ईच का प्रयोग अनेक मनुष्यों या वस्तुओं में से प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक वस्तु को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्या होता है? नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन सिंगली, यानी कि एक से अधिक जब लोग एकत्र होते हैं या वस्तुएं होती हैं और उनमें से जब प्रत्येक को व्यक्त किया जाता है तब आपका ईच का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर आप समझेंगे तो बड़ी आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ईच ऑफ दीज चिल्ड्रन गेट्स अ प्राइज। ईच ऑफ दीज चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन कितने हैं आपके? भाई चिल्ड्रन शब्द आ गया तो प्लूरल हो गया, अपने आप ही वो सब प्लूरल हो गया, यानी कि संख्या होगी कुछ। लेकिन प्रत्येक बच्चे को क्या मिला? इनमें से प्राइज मिला। तो यहाँ आपके नंबर हैं, ज्यादा हैं, लेकिन उसमें प्रत्येक को व्यक्त किया गया है। तो क्या हुआ कि ईच जो है, तो ईच ऑफ दीज चिल्ड्रन गेट्स ए प्राइज, यानी कि बच्चों की संख्या ज्यादा है लेकिन उनमें से प्रत्येक को व्यक्त किया गया है, इसलिए लिखा है ईच ऑफ दीज चिल्ड्रन गेट्स ए प्राइज। तो ईच का प्रयोग क्या होता है? जब नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ थिंग्स ज्यादा हो लेकिन उनमें से प्रत्येक को व्यक्त किया जाए तब हम ईच का यूज करते हैं। फिर हम आते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। आइदर इज यूज्ड टू रेफर टू द वन और द अदर ऑफ टू पर्सन्स। आइदर शब्द जो है उसका प्रयोग सबसे पहले तो दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है, दो से अधिक के लिए नहीं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जब दो में से किसी एक को चुनना हो और एक को छोड़ना हो तब आइदर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आइदर सीता और गीता कैन गो देयर, या तो सीता या गीता वहां जा सकते हैं, दोनों नहीं, या गीता या सीता। तो कहने का तात्पर्य जब दो आपके पर्सन्स या थिंग्स हो और दो में से किसी एक को व्यक्त करना हो तब आप आइदर का यूज करते हैं। तो ये आपका हुआ रूल नंबर 2। अब आते हैं नाइदर की यूज पर हम। तो नाइदर क्या कहता है वो समझिए। नाइदर इज नेगेटिव ऑफ आइदर। पहली बात तो आइदर पॉजिटिव शब्द है और नाइदर आइदर का ही नेगेटिव नकारात्मक रूप है। इट इज यूज्ड टू डिनोट नॉट द वन नॉर द अदर। नाइदर शब्द जो होता है वो ना तो पहले के लिए ना ही दूसरे व्यक्ति या वस्तु के लिए
प्रयोग किया जाता है, यानी इसका प्रयोग भी दो के लिए ही होता है। आइदर में क्या था, दो में से किसी एक को चुनना था। नाइदर क्या है, जब दोनों में से किसी को भी नहीं व्यक्त करना होता तब हम नाइदर का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको आइदर का निगेटिव रूप कहा जाता है। जैसे कि नाइदर राम नॉर श्याम कैन गो देयर, ना तो राम ना ही श्याम वहां जा सकते हैं, ना तो राम ना ही श्याम वहां जा सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आता है आपका रूल नंबर 4, आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड व्हेन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स, यानी कि आइदर और नाइदर का प्रयोग आपका तभी होगा जब बात दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए हो। व्हेन मोर देन टू आर स्पोकन ऑफ, और जब बात दो से अधिक के लिए हो तब आप शब्द प्रयोग करेंगे एनी, नो वन या नन का। ठीक है ना। अब जिस वाक्य में आइदर लग सकता है उस वाक्य में एनी लगा है, यानी कि पॉजिटिव वाक्य अगर आपका है और वाक्य का सेंस नेगेटिव है तो आप नो वन या नन लगाएं, लेकिन दो से अधिक के लिए आइदर या नाइदर का यूज ना करें। जैसे कि ईच प्लेयर ऑफ द टीम प्लेड वेल। अब टीम है, टीम में मोर देन टू प्लेयर होते हैं तभी टीम बनती है। ठीक है ना। और हाँ, एक बात और समझ लीजिए, ये भी एक नियम है कि अगर बात दो के लिए होगी तो उन दो के स्पष्ट नाम दिए होंगे, प्रॉपर नाउन दिए होंगे। जब प्रॉपर, कोई कह सकता है कि सर टीम दो लोगों की भी टीम हो सकती है, लेकिन अगर बात दो के लिए होगी तो उन दो के नाम स्पष्ट तौर पर दिए होंगे, और अगर नाम दो के नहीं दिए हैं तो वो बात दो से अधिक के लिए मानी जाती है। तो देखिए, ईच प्लेयर ऑफ द टीम प्लेड वेल, यानी कि टीम का प्रत्येक प्लेयर कैसा खेला, अच्छा खेला। तो हम यहाँ क्या मान के चलेंगे, प्लेयर क्या है, दो से अधिक, तो इसलिए हमने आइदर का प्रयोग नहीं किया, काय का प्रयोग किया, ईच का। अब दूसरा सेंटेंस, नो वन इन द क्लास गॉट गुड मार्क्स इन मैथ। क्लास में किसी भी विद्यार्थी के क्या नहीं हुए, अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं हुए। कौन सब्जेक्ट्स में, मैथ में। तो किसी को नहीं। तो क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, भाई क्लास तभी बनती है जब काफी बच्चे हों, जब उनकी स्ट्रेंथ अच्छी हो तब उसको क्लास कहा जाता है। तो जब क्लास है और क्लास अधिक हो गई, बात नेगेटिव है क्योंकि मार्क्स प्राप्त अच्छे नहीं हुए हैं, तो फिर काय का प्रयोग मैंने किया, नो वन का। इस बात में नन भी आ सकता है, नन इन द क्लास गॉट गुड मार्क्स इन मैथ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का पांचवा और आखिरी है, ईच, आइदर एंड नाइदर आर आल्सो यूज्ड एज एडजेक्टिव्स when they are followed by nouns of the singular number, यानी कि each, either और neither, each, either और neither, इनका प्रयोग वाक्यों में एडजेक्टिव के भांति भी होता है, वाक्यों में एडजेक्टिव के रूप में भी होता है when they are followed by nouns of the singular number। कब होता है, जब each, either और neither के बाद कोई नाउन आए और वो नाउन काय में हो, सिंगुलर में। यानी कि ईच, आइदर, नाइदर के बाद कोई यदि सिंगुलर नाउन आता है तब उस स्थिति में ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के जो एग्जाम्पल हैं, ईच, आइदर, नाइदर, वो एडजेक्टिव का कार्य करने लगते हैं, विशेषण बन जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ईच म्यूजिशियन प्लेड हिज बेस्ट। अब यहां मैंने शब्द लगाया ईच और यहां लिखा है म्यूजिशियन। म्यूजिशियन हमारा नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन के रूप में लिखा है म्यूजिशियन प्लेड हिज बेस्ट। ठीक है ना। तो यहां ईच शब्द जो है उसका रूप का क्या होगा, एक एडजेक्टिव का। नाइदर सम इज करेक्ट। सम क्या है, सिंगुलर नाउन। ठीक है, उसके साथ क्या जुड़ा है, नाइदर। तो कोई भी सम, कोई भी जोड़ सही नहीं है, तो यहां नाइदर शब्द जो है वो काय का कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो ये रूल्स काय से संबंधित हुए, आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से। स्क्रीनशॉट ले लें जरा। अब इसी वीडियो में मैं आपके लिए दूसरा एक प्रोनाउन और लेकर आया हूं जिसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में
रेसिप्रोकल प्रोनाउन अगर हम इसकी हिंदी आपको बताएं तो इसका हिंदी अनुवाद होगा आपका पारस्परिक सर्वनाम। पारस्परिक सर्वनाम। तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो हैं, अगर हम इनको डिफाइन करें तो ईच अदर एंड वन अनदर, ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। यानी कि ईच अदर और वन अनदर ये दो आपके ऐसे हैं जो कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाते हैं, बिकॉज दे डिनोट एक्शन डन बाई, सॉरी डन बाई मैंने दो बार लिख दिया है, बिकॉज दे डिनोट एक्शन डन बाई ईच इन टर्न टू द अदर, बिकॉज दे डिनोट एक्शन डन बाई ईच इन टर्न टू द अदर। क्योंकि ये वे प्रोनाउंस होते हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि जो हमारे नाउंस दे रखे हैं वो परस्पर आपस में ही क्रियाकलाप कर रहे हैं। परस्पर, इसीलिए इसका नाम है पारस्परिक सर्वनाम। तो परस्पर कार्य कर रहे हैं। और आपको बस इतना ध्यान रखना है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस सिर्फ दो होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। अब इसको लेकर मात्र एक रूल है जो कि आपको लर्न रखना है और बहुत सिंपल रूल है। ईच अदर इज यूज्ड इन केस ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स। ईच अदर का प्रयोग वाक्य में तब होता है जब बात दो व्यक्ति या वस्तुओं की हो। कब होता है? ईच अदर का प्रयोग वाक्य में तब होता है जब बात दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बारे में हो। वन अनदर इज यूज्ड इज दैट ऑफ मोर देन टू पर्सन्स और थिंग। और जो वन अनदर हमारा होता है उसका प्रयोग वाक्यों में तब होता है जब बात दो से अधिक के लिए हो। ठीक, मात्र इतना याद रखिए, ईच अदर का प्रयोग आप उस वाक्य में करिए जहां बात आपकी दो के बीच हो, और वन अनदर का प्रयोग आप वहां करिए जहां बात आपकी दो से अधिक के बीच हो। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि नीता एंड गीता हेल्प वन अनदर। अब आप देख रहे हैं ये सेंटेंस में मैंने दो नाउन लिखे हैं, नीता और गीता, और लगा दिया है वन अनदर। तो दो के लिए अभी मैंने आपको बताया क्या लगेगा, ईच अदर। तो ये वाला सेंटेंस आपका गलत। आप देखिए इसी सेंटेंस मैंने सही करके लिखा है, नीता एंड गीता हेल्प ईच अदर। तो ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, हरि मोहन राहुल। तो कितने हो गए इसमें, तीन नाउन। क्वारेल्ड ईच अदर, तो मैंने कहा दो से अधिक के लिए क्या लगाना है आपको, वन अनदर। मैंने दो से अधिक हरि मोहन और राहुल, ये दो से अधिक तीन हो गए, तब मैंने क्या लगा दिया है, ईच अदर। यानी कि ये सेंटेंस हमारा गलत है। तो सही के लिए हरि मोहन एंड राहुल क्वारल्ड वन अनदर। तो ये सेंटेंस हमारा सही है। तो ये हमारे होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिनको कि हम पारस्परिक सर्वनाम कहते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको दो प्रोनाउंस दिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, साथ ही साथ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। आगे की वीडियोस में प्रोनाउन की जो टाइप्स आपके और शेष रह गए हैं उनके लिए मैं वीडियो लेकर आऊँगा। आप जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अपनी तैयारी और करते रहिए। ये जो ग्रामेटिकल वीडियोस मैं दे रहा हूँ ये तो आपके 9th क्लास से लेकर, जब से पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक्स आते हैं आपके क्लास में, तो 9 से लेकर ग्रेजुएशन तक, उसके बाद जितने भी कंपटीशन एग्जाम जिसमें कि इंग्लिश ग्रामर आती है ऐसा सब्जेक्ट, तो सभी के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोस हैं ये। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इनको जितना सिंपल तरीके से समझा पाऊँ उतना सिंपल तरीके से मैं समझाऊँ। लाइक और कमेंट करने के लिए धन्यवाद। और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।